नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है ओकिनावा की प्रेज, जो कि अपडेट्स के साथ आई है, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं और 1000 वाट का मोटर और 2500 वाट का पीक पावर इसके मोटर में मिलता है। वही इसके बारे में जानते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाह रहे हैं और थोड़ी ज़्यादा पावरफुल लेना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ी वजन भी उसका ज़्यादा हो, देखने में भी थोड़ी लंबी चौड़ी हो, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो आई हैं मार्केट में, लेकिन उसकी लंबाई में थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि दो लोग आराम से नहीं बैठ पाते हैं या फिर बीच में जगह कम मिलती है बैठने को। तो यहाँ पे मुझे अच्छी खासी जगह दिखाई देती है कि लोग आराम से बैठ सकते हैं। इस पे दो लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सामान रखने के लिए या फिर पैर रखने के लिए भी प्रॉपर स्पेस जो है वो मिल जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले फ्रंट देखिए आप, इसका कैसा लग रहा है देखने में। ये सारा एलईडी सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, पूरा फ्रंट का हेडलाइट। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो फ्रंट में है और रियर में है वो दोनों ही आपको डिस्क मिल जाता है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक आपको ऑफर किया जाएगा, ओकिनावा का है। और पीछे भी आपको यहाँ पे डिस्क ऑफर किया जाता है, यानी आगे और पीछे दोनों ही डिस्क ब्रेक में ये आती है। उसके आगे हम देखते हैं तो इसके बैटरी को देखते हैं, जो कि सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे हम की को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाता है। उसके बाद कुछ इस तरह से सीट जो है आप खोल सकते हैं। इसमें चार्जर मिलेगा, जो कि 2 से 3 घंटे में आपका बैटरी फुल चार्ज कर देगा। और चार्जर का जो सॉकेट है वो मार्केट से सबसे यूनिक है। आपने बहुत सारा देखा होगा, वो काया का देखा होगा, हीरो इलेक्ट्रिक का देखा होगा, उससे थोड़ा यूनिक चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है। ये कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ अभी। उससे पहले हम यहाँ पे इसको खोलते हैं और इस तरह से ये इसमें लॉक रहती है इस तरीके से। अभी ये है नहीं, क्योंकि इसका बैटरी जो है वो नया है। अब इसके बैटरी को निकालने के लिए आपको इसको इस तरह से ट्विस्ट करना होता है नीचे की ओर, और इस तरह से पीछे करते हैं तो बैटरी निकल जाती है। तो बैटरी को हम निकाल के दिखाते हैं। इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद इस तरह से निकल जाता है और बैटरी पूरी बाहर निकालिए। तो इसकी खासियत ये है कि इस बैटरी को यहाँ पे रखिए, हाँ, बाहर ले जाके अपने घर में ले जाके आप चार्ज कर सकते हैं। 29 की 72 वोल्ट की बैटरी मिलती है। इतनी बड़ी ओकिनावा की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। बैटरी रेटेड मैक्सिमम वोल्टेज चार्जिंग 29 एम्पियर, और ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसका टेम्परेचर भी कितने डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, 0 to 50 जाएगा चार्जिंग के दौरान, और डिस्चार्जिंग के दौरान 20 से 60 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। वो सब कुछ लिखा हुआ है। इसको फिर से लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। फिर से इसको इसमें हम डालते हैं और डालने के बाद इसको इस तरीके से सिर्फ पुश करना होता है और ये लॉक हो जाती है इस तरह से। और फिर इसको अंदर पुश करने के बाद हम इसके जो मेन कैप है उसको लगा देते हैं। और इसको अगर आप बाहर से चार्ज करना चाहते हैं तो जो चार्जर मैंने दिखाया उसको यहाँ पे लगा के भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो गाड़ी में लगे लगे भी आराम से चार्ज हो जाएगी, गाड़ी से निकाल के भी आराम से चार्ज हो जाएगी, दोनों तरीके से चार्ज हो जाती है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि इसका सेटअप किस तरह से बैटरी का किया हुआ है। अब मैं इसका माइलेज आपको साथ ही साथ बता देता हूँ, फिर इसमें कुछ फीचर्स भी आते हैं वो हम बात करेंगे। तो माइलेज इसमें आपको 110 का कंपनी क्लेम करती है अगर आप इसको इकोनॉमी मोड में चलाते हैं। अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में चलाते हैं, जो कि इसमें 2 मोड दिए गए हैं, यहाँ पे आप देखिए इकोनॉमी और स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड में 88 का जो है माइलेज आपको मिलेगा। और अगर इसमें एक टर्बो बटन दिया गया है तो ये टर्बो बटन 10 सेकंड के लिए काम करती है। मान लीजिए आप एक्सीलेटर लेते हैं और गाड़ी आपकी किसी भी स्पीड में 45 के स्पीड में इकोनॉमी मोड में चलती है, अगर हम एक बार टर्बो अगर क्लिक कर देते हैं तो देखिए तुरंत जो इसका मैक्सिमम स्पीड है 72, 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए वो चली जाती है। अगर हम इसको फिर से एक बार ब्रेक दबा देते हैं तो फिर हट जाती है, फिर 10 सेकंड में खुद हट जाएगी। अब स्पोर्ट मोड कर में अगर हम चेक करते हैं तो स्पोर्ट मोड में जो इसका मैक्सिमम स्पीड है वो निकल के आता है। और यहाँ पे जब हम टर्बो क्लिक करते हैं तो आप देखिए 2 3 1 जो है वो भी क्लिक होता है, और टर्बो में इसका स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अचानक जैसे कि हमें कहीं पे चढ़ाई मिल जाती है, चढ़ाना होता है, उस समय ये मोड जो है काफ़ी अच्छा काम करेगा। आप एक बार टर्बो क्लिक कीजिए, आपको पावर मिल जाएगा। आप पे लोड ज़्यादा है, आप किसी रोड ब्रेकर पे फंस रहे हैं, उस सभी जगह पे ये काम करती है। इसकी मोटर भी वाटरप्रूफ होती है। और एक अच्छी बात है कि ओकिनावा प्रेस प्रो की जो है वो 3 साल की जो है आपको वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। तो जब भी आप इसको खरीदने जाइए तो आप पता कर लीजिए कि वारंटी जो है वो क्या मिल रही है, और कंपनी जो शोरूम है उनसे सब कुछ कंफर्म हो लीजिए। मैं वो श्री नारायण इंटरप्राइजेज में हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ। अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी आ जाते हैं, और मैं आपको बता दूँ इस शोरूम का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके
कॉल कर सकते हैं, उन नंबर पे बात कर सकते हैं इस गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि इसमें एक की मिल जाता है। अगर आप इसको बंद भी कर रखे हैं, 2 बार इसको क्लिक करते हैं तो आपकी गाड़ी ऑन हो जाती है। मतलब आपका अगर हैंडल अनलॉक है तो आपकी गाड़ी जो है वो कीलेस हो जाती है। उसके बाद इससे अनलॉक करते हैं आप तो ये बंद हो जाती है, और इसके बाद इससे अगर लॉक कर देते हैं तो पीछे वाला पहिया लॉक हो जाता है। अब इसको कोई चोरी नहीं कर सकता है, पीछे वाला पहिया इसका लॉक हो जाता है और सायरन बजने लगेगा। तो इस तरीके से आपका सायरन बजने लगता है। अब जब तक मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा अनलॉक बटन को, ये बंद नहीं होता है, तो आपकी गाड़ी को कोई चोरी नहीं कर सकता है। इसमें एक और फीचर आता है, अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो बाकी गाड़ियों में एक रिवर्स का बटन डेडिकेटेड आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर पहिया को आप उल्टा यानी हल्का सा पीछे करते हैं तो इसको हम उल्टा अगर घुमाते हैं तो ये अपने आप जो है वो रिवर्स यानी हल्का पीछे की ओर जो है वो 2 से 3 के स्पीड में खींचने लगेगी। उसके बाद जब आप ब्रेक दबाइएगा ही, क्योंकि पीछे कीजिएगा तो ब्रेक दबाना ही होता है, तो ब्रेक दबाने पे ये बंद होती है, अदरवाइज ये नहीं बंद होती है। मतलब एक पावर अच्छा आपको मिलेगा, तो रिवर्स करने में अपने आप आपको आसानी होने लगेगी। तो ये रिवर्स फीचर आपको इसमें एक मिल जाता है। तो इसके साथ आपको 2 इसमें जो है वो की भी मिल जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक की होती है वो 2 मिल जाती है। एक चार्जिंग सॉकेट आपको इसमें मिल जाता है। और इसके अगर दाम की बात करें तो लगभग 1,15,000 से 1,20,000 रुपए के आसपास की दाम आती है। तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके इसका टेस्ट राइड ले सकते हैं कि आपको चलाने में कैसी लगती है। अगर चलाने में अच्छी लगती है तो आप जो है इसको देख सकते हैं। इसका साइज आपको पसंद आएगा, क्योंकि ओकिनावा प्रेस प्रो का जो ओवरऑल साइज है, जो लंबाई है, वो काफ़ी पसंद आता है। तो मैं एक बार सब कुछ रिपीट कर देता हूँ। ये लगभग 110 का जो है माइलेज देती है। 2 से 3 घंटे में इसका चार्जिंग टाइम है, जो कि इसके मैनुअल्स में लिखा हुआ है। तो उतने देर में ये चार्ज हो जाती है बैटरी फुल। बैटरी आपको 29 एम्पियर की मिलती है, 72 वोल्ट 29 एम्पियर की मिलती है। और इसका स्पीड जो है वो 70 की स्पीड तक चलती है। ऐसे इकोनॉमी स्पीड जो है इसका 45 है, यानी कि मोस्टली आपको 45 की स्पीड में इसको चलाना होगा। मतलब 50 तक भी जा सकते हैं आराम से, इस तरह से स्पीड में चला सकते हैं। सब कुछ एलईडी सेटअप मिलता है, 3 साल की वारंटी मिलती है। आगे पीछे जो है आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, 12 इंच का ट्यूबलेस टायर है। अलॉय व्हील है, पीछे का मोटर वाटर प्रूफ है, उसमें भी आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा दिखाई देगा। इसमें बैटरी बाहर से कहीं भी दिखाई नहीं देती है, ना ही पानी जाने का कहीं से रास्ता है। यह फुल पैक है, सिर्फ ऊपर से जो है इसको आप अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और बैटरी को घर ले जाके चार्ज कर सकते हैं। तो इतनी सारे फीचर्स आपको इस ओकिनावा प्रेस प्रो में मिल जाती है। बाय बाय।